5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. 1, 2, 3, 4. क्या बात है भाई, बहुत खूब, बहुत शानदार। आप लोगों की एनर्जी वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन एनर्जी का जो लेवल है वो हर रोज बढ़ता जा रहा है, ये भी वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन जरा वो मकसद भी तो बताइए जिसलिए आज ये सब कुछ हो रहा है। बताइए अमित। बिल्कुल हुसैन, क्योंकि मैं तो सिगरेट पीता नहीं, लेकिन बिना स्मोकिंग के भी हम जो प्रदूषण में जहर घुला हुआ है, जो स्मोक की तरह, धुएं की तरह हमारे सांसों में घुल रहा है, उससे फेफड़े कमजोर होते जा रहे हैं, यानी लंग्स कमजोर हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि देश में हर साल 21 लाख मौत प्रदूषण की वजह से होती है। और तो और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कैंसर, तंबाकू मिलाकर मौत की जो संख्या है वो और बढ़ गई है। साथ ही एयर पोल्यूशन दूसरे नंबर पर है। और इसीलिए हमने आज सोचा कि क्यों ना लंग्स को स्ट्रांग बनाया जाए। लेकिन फेफड़े हेल्दी हैं, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ये इस जो अभ्यास आप लोगों ने वर्कआउट किया उससे लंग्स हेल्दी होते हैं, तो चलिए एक उसका टेस्ट कर लेते हैं। लाइव टेस्ट करेंगे आपका भी और दर्शकों का, जिसके जरिए ये पता चलेगा कि लंग्स आपके ताकतवर हैं या नहीं है। लेकिन इसके लिए एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है मेरे पास। भाई जरा वो वीडियो चलाया जाए। अब देखिए, इस वीडियो में जब वहां तक पॉइंटर आएगा उस वक्त में आपको सांस, हाँ, पहला जो पॉइंटर बना हुआ है यहां तक आपको सांस इनहेल कर लेनी है और यहां से अगले पॉइंट तक सांस को रोक के रखना है, होल्ड करना है। ये हमारे दर्शकों के लिए भी है। और होल्ड करने के बाद फिर बी तक जब आ जाएगा वो पॉइंटर, तो उसके बाद आप अपनी सांस रिलीज करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से ये वीडियो चलाया जाए। अब आप अपनी सांस रिलीज कर सकते हैं। ये सिर्फ 30 सेकंड था। अगर आप इसे और बढ़ा सकते हैं तो ये इस बात का इशारा है कि आपके लंग्स और भी ज्यादा ताकतवर हैं, और ज्यादा ताकतवर करने के लिए भी आपको और कुछ करना पड़ेगा। वो स्वामी जी आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल हुसैन, और अगर आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाए हैं तो आज से लंग्स की केयर शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्रदूषण ही नहीं बढ़ती, सर्दी में लंग्स की अग्नि परीक्षा होती है। सिर्फ सर्दी फेफड़े ही नहीं, पूरे शरीर का इम्तिहान लेती है। जैसे कि ठंड बढ़ेगी तो आपको हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी की परेशानी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस की परेशानी के अलावा माइग्रेन के जो मरीज हैं वो भी सिर पकड़े हुए सोते का नजर आएंगे। और माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए तो प्रदूषण और सर्दी दोनों का डबल अटैक होता है, क्योंकि इन दोनों से ही साइनस, कोल्ड कफ, हाई बीपी, आंखों में सूखापन, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हेडेक होता है और माइग्रेन ट्रिगर होता है। बिल्कुल। अगर बच्चे बड़े सबको जोड़ दिया जाए तो दुनिया में हर 7वें शख्स को हेडेक है। तो अकेले भारत में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह परेशानी परेशान कर रही है। और इसके अलावा स्ट्रेस हेडेक, सर्वाइकल हेडेक, इसके बाद क्लस्टर हेडेक जैसे 150 किस्म के सिरदर्द अलग अलग मुसीबत बढ़ाते रहते हैं। हे भगवान, हमारे यहाँ तो पेट में भी लोगों को सिर दर्द होता है, उसके बारे में बताएंगे। बहरहाल, लेकिन लंग्स हम सबको मजबूत करने, और मुझे लगता है 30 सेकंड वाला जो हमने ट्रायल टेस्ट लिया है उस सबने पास कर लिया होगा। अब साइनस, टॉन्सिल्स, कोल्ड कफ के साथ साथ स्वामी रामदेव से हम जानेंगे 150 तरह के सिरदर्द को दूर भगाने का उनके पास क्या उपाय है। देखिए, रनिंग जो है वो स्वामी जी रोज करते हैं। स्वामी जी, मुझे लगता है आवाज तो आप तक पहुंची रहेगी। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे तो मेरे से भी तो तेज दौड़ जाते, चलो 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 चलो। और ये मेरे से आगे आगे दौड़ रहे हैं, इन्होंने कई राउंड पूरे कर दिए। और ये अमेरिका से आए और योग से ही धरती पर अवतरित हुए हैं। हाँ, क्या नाम बेटा है? और आपका? आश्वी। ये आश्वी को धरती पर जो जन्म हुआ है ना, तो योग से हुआ इसका। इसकी माँ ने योग किया और नॉर्मल डिलीवरी, डॉक्टर भी हैरान थे ये सब कैसे हो गया। एक बार जोरदार हमें ताली बजा दो इस गुड़िया के लिए। हाँ, और देखो बहुत प्यारी आज
ये लंग के लिए एक तो दौड़ना बहुत अच्छा है। बस जो है ये एक थेरेपी है लंग की पूरी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। ये हमारे डॉक्टर क्या नाम है? लक्ष्मी निवास जी है। देखो ये पूरा एक्यूप्रेशर कर रहे हैं। लग रहा है कि चारों तरफ जो है, अब इसमें करंट भी छोड़ेंगे फिर हल्का हल्का। फिर ये लंग बस्ती बड़ी जबरदस्त है। सूरज की धूप में लेटा रखा है और गरम गरम तेल डाला जा रहा है छाती के ऊपर, पूरी राइट और लेफ्ट लंग। और फिर इसमें नशे कर रहे हैं, अणु तेल से, ज्योतिषमती से, बादाम रोगन से। रात को करके सो जाना चाहिए, सुबह आड़ कबाड़ जमेगा ही नहीं, और जम गया तो सुबह फिर दोबारा कर लो। फिर देखो ये हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और इसके अंदर साथ में दिव्य धारा मिला देते हैं और पूरा यहाँ तक लगाओ, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज। गर्मियों में इसको थोड़ा गर्म और कर लेते हैं इसको। इसमें लहसुन है, हल्दी है, प्याज है, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके आगे पीछे पूरा लगा देते हैं। एक रेडीमेड अपना ये पतंजलि बाम। और लंग की कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए, एक बार फूंक मारो तो ये तो मोमबत्ती ढह गई है। तो ये ऐसे ये स्टीम भी बड़ा जबरदस्त है। ये थेरेपी बता देते, फिर योग बताएंगे। दिव्य धारा ऐसे ड्रॉप डाल करके इसकी स्टीम ले लेते हैं। ऐसे हमने धूम नशे भी बताया हुआ है। और सबसे अच्छा तो ये हमारे बच्चे अमेरिका से कहाँ से आए हो बाबू? ये बॉस्टन से आए हुए हैं। बॉस्टन एजुकेशन की भी और इन्वेस्टर्स की भी एक बहुत बड़ी राजधानी है। चलो करो बाबू, ऐसे योगिक जॉगिंग करते। हाँ ये ऐसे, क्या बात है, ऐसे करते रहो। हाँ। और ये तो दौड़ लगाते लगाते मेरे से आगे निकल रही थी हर बार। करो 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 करो, अच्छी बच्ची है। हाँ थकती नहीं है। बच्चों को ये योग से ही धरती पर पैदा हुई। इसकी माँ को सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो गई थी और अमेरिका के डॉक्टर्स हैरान थे, ये बच्ची नॉर्मल पैदा हुई और इसने पूरा योग को फॉलो किया मीनाक्षी जी की तरह। जैसे 9 महीना उन्होंने योग को फॉलो किया था, ऐसे इन्होंने भी योग को फॉलो किया। और ऐसे ये करे, एक ये करे ऐसे, ये, और एक ये है ऐसे ताड़ासन। देखो ये स्वामी जी चादर हट गई है, मतलब ये कि अब सर्दियां नहीं है। भी पूरा योग किया। क्या नाम बाबू आपका? साइना ने। हाँ लेकिन स्वामी जी जो घर बैठे लोग हैं वो सर्दी मना रहे हैं। जिनको चादर उतारनी है तो ये एक तो ये ताड़ासन करें। हाँ और सर्दी मना ऐसा लग रहा है लोग आलस की राजधानी में आ गए हैं, क्योंकि आलस वाला थोड़ा सा ये मौसम चल रहा है। जब सर्दियां बढ़ेंगी तो लोग और अपने कंबलों में घुसे रहेंगे, निकलने की, इससे बचने के तमाम बहाने ढूंढेंगे। लेकिन स्वामी जी आप जो है शुरुआत में 10 अभ्यास ऐसे करवा दीजिए कि लोग आलस भूल जाएं और बिल्कुल से फुल ऑफ एनर्जी फील करें। हाँ ये तो करना पड़ेगा। और जो लोग नहीं करते वो भी अब हमारे साथ करने लग गए हैं। और गुब्बारा फुलाने के लिए आपसे संपर्क किया जाए। ये एक बार तो सुबह सुबह शंख बजाना चाहिए। ये बड़ा जबरदस्त है, इससे लंग बहुत अच्छा हो जाता है। पॉजिटिव वाइब्स आती है चारों ओर से, सकारात्मक ऊर्जा तरंगे प्रवाहमान होती है। आज एक टेस्ट स्वामी जी हमने भी किया है, लाइव टेस्ट, बड़े जोरदार कार्यक्रम। हम चारों यहाँ पर जो हैं पास हो गए उसमें। और हमारे जो दर्शक हैं सारे, मुझे लगता है वो भी पास ज़रूर हुए होंगे, क्योंकि सिर्फ 30 सेकेंड का होल्ड था और सबने मुझे लगता है 30 सेकेंड रोक लिया होगा, होल्ड किया होगा। लेकिन इस 30 सेकेंड को 1 मिनट तक, 60 सेकेंड तक पहुँचाना है स्वामी जी। हाँ ये बात तो आपने एकदम ठीक कही है। तो ऐसे 10 अभ्यास में क्या करना है? एक तो योगिक जॉगिंग करना है, दूसरा ये दंड लगानी है, ये साधारण दंड से लेकर के, और फिर ये सर्प दंड ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये भुजंगासन ऐसे। ये तो सभी करने लग गए हैं, अब तक 100 बार तक पहुंच जाएंगे अब तो लोग। फिर ये ऐसे हनुमान दंड ऐसे ऐसे, और तेजी से करें तो ऐसे 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 ऐसे
और फिर ऐसे पार्श्वदंड, फिर चक्रदंड ऐसे, ये, और जिसने ऐसे कर लिया, और जो हो सके तो सूर्य नमस्कार, और भस्त्रिका तो करवा ही देते हैं सबसे, भस्त्रिका से भी, कपालभाति से भी, अनुलोम विलोम से भी पूरे शरीर में पूरी ऊर्जा पैदा हो जाती है। ये हमारी रोज के दिनचर्या का हिस्सा हो गया है, और हम तो अभी सूर्याभिमुख होकर के कर रहे हैं। तो यहाँ कितना अच्छा आसमान है, इस आसमान में सूरज बहुत अच्छे से निकल रहा है, चारों तरफ उसका प्रकाश फैल रहा है, विटामिन डी भी मिल रहा है, और उससे हड्डियाँ भी मजबूत हो रही है, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। तो ये कुछ उपाय हैं, नशे कर ले, स्वासारी पाक पी ले, बच्चों को स्वासारी प्रवाही दे दे, नहीं तो स्वासारी अवले। और ये जो है हमारी साइना की बेटी साइनिंग कर रही है, ये आपके लिए है, आप एक चम्मच खाना और इतना मजबूत हो जाएगी, कभी भी, हाँ, कभी भी सर्दी जुकाम होगी ही नहीं। अब देखो, बच्चों को बालप्राश, च्यवनप्राश और फिर स्वासारी ब्रोनकोम, ये तो हम देते ही हैं। हाँ, उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, पपीता, अनार, ये खिलाते हैं। अनानास को भी गर्म करके, अनानास को स्टीम करके फिर उसका जूस निकाल देते हो, पिला देते हैं, पूरे कफ को बाहर निकाल देता है। और ये ऐसे, ये तो बहुत जोरदार मामला है, ऐसे 10-20 बार ऐसे ही कर लेना। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके सामान्य गति से, मध्यम गति से, तीव्र गति से, ऐसे ये सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं और लंबे लंबे श्वास भरें। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, सुबह सुबह गर्म पानी में कच्ची हल्दी वो डाल के, कच्ची हल्दी, थोड़ा अदरक और थोड़ा अजवाइन, और खाली पेट लहसुन खा लो, सर्दी भी नहीं लगेगी, वात रोग भी नहीं रहेंगे, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसे फिर लंबे सांस लें। तो आज हमने प्रारंभ में ये इधर हमारे डॉक्टर श्रीनिवास जी जो कर रहे हैं एक्यूपंक्चर, और उसमें अभी जो है करंट और छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा अंदर से, पूरा लंग, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्वामी जी, हमारे बहुत सारे दर्शक जो हैं, 400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, लाइव 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा लंबे सांस भरने से, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज करने से पूरा एक्टिवेट हो जाता है। जो आप कह रहे थे, एक आदमी की भी मौत होती है तो बहुत बड़ा नुकसान है घर का, परिवार का, मानवता का। किसी के घर उजड़ता है, कोई माँ बहन बेटी विधवा हो जाती है, कोई बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और जवान बच्चों की मौत हो जाए तो माँ बाप की जिंदगी भर आंखों में आंसू होते। 21 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और उस मौत को टाला जा सकता है किससे? योग से। और लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम की कितनी प्रॉब्लम होती है, श्वास दमा, कफ कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस से लेकर के फेफड़ों की टीबी और कैंसर तक हो रहा है। आज एक बालक अभिषेक आया, बोली कि माँ की कैंसर से मौत हो गई थी। फिर पिता ने कहा, बेटा देख तू बाबा की शरण में जाओ, यहाँ आया, प्राणायाम करना शुरू किया। अभिषेक यही बैठा है सामने, है जोरदार मैंने अभिषेक का, इसने फेफड़े की गांठ जो कैंसरस थी उसको खत्म कर लिया प्राणायाम कर करके। घंटों घंटों कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया। ये लाइव एग्जांपल से, रियल वर्ल्ड एविडेंस बोलते हैं इनको अंग्रेजी में। स्वामी जी देखिए, जब आप शुरुआत में ना आसन और भुजंगासन लंबा करना है, शुरुआत में आप जब पावर योगा करवा देते हैं ना, तो दर्शक बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स मुझे दिखाए जा रहे हैं कि बताया गया कि अभी लिख करके आ रहे हैं कि भाई मज़ा आ गया, बिल्कुल से सर्दी भाग चुकी है और अब आपके साथ सब योग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
और जितने भी अभ्यास अभी आप आगे करवाएंगे। स्वामी जी देखिए, सर्दियां बढ़ेंगी ठंडा भगाओ, तो ठंडा आलस भगाओ, बढ़ेगा, बल लेकिन उसी आलस को भगाने का काम आपने शुरुआत में ही कर दिया है। एक दिक्कत स्वामी जी और बहुत बढ़ती है सर्दियों में, वो है माइग्रेन की। अब इसका दर्द इतना खतरनाक होता है कि कई बार 1 घंटे से लेकर के कई दिनों तक, यानी 1 हफ्ते तक रहता है। स्वामी जी, इस माइग्रेन के खतरनाक से, बहुत तकलीफ दर्द से कैसे आराम मिल सकता है? अच्छा, एक परेशानी ये स्वामी जी लोगों के बीच कि लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद में थोड़ा देर से आराम मिलता है भाई, तो इसके लिए फौरन कोई पेन किलर ले लो, कोई और दवा ले लो। ये जो भ्रांति है, जरा इसको भी, इसके बारे में बताइएगा। एंटीबायोटिक्स ये कफ कोल्ड के लिए ये पंप, इनहेलर्स, सिंथेटिक दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार के स्टीराइड्स, स्टीराइड वाले इनहेलर, पंप, पफ, इनकी ज़रूरत नहीं है। तुरंत आराम मिलता है साहब। किससे? ये दिव्य धारा है, इसमें कपूर है, पिपरमेंट है, अजवाइन सहता है। इसको ऐसे सूंघ लो, सूंघने से भीतर तक पूरा झंकार से उठती है। और हमने तो सिंथेटिक दवाओं के पैरेलल आयुर्वेद की दवाओं का पूरा रिसर्च करके बता दिया है कि सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है स्वासारी ब्रोनकोम। सिंथेटिक दवाओं से मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज के लिए खाते हैं उससे ज़्यादा प्रभावशाली है मधुनाशिनी, मधुगिरी, टारगेटेड भी है, इंटीग्रेटेड भी है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, वो एंटीबायोटिक का भी काम करती है, एंटी एजिंग भी है, और वो इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करती है। तो सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं आयुर्वेदिक नेचुरल मेडिसिन्स। ये हमने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखा दिया है। जिनको सिर दर्द है उनको ये एक तो शीर्षासन, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, और उसके लिए सिर में और दोनों तरफ कनपट्टी पर। वैसे तो ये सिंबॉलिक हो रहा है और ट्रीटमेंट भी साथ में हो रहा है। लंग के लिए, लंग के एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 2400 किलोमीटर लंबे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा करने के लिए एक्यूप्रेशर की बात कर रहे थे। सिर में दर्द में श्रीनिवासी दोनों कनपट्टियों पर और सिर पर भी थोड़ा इनको एक्यूपंक्चर वाली नीडल लगा दो। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर बड़ा अच्छा काम करता है। स्वामी जी, लोग ये मानते हैं कि नस से बड़ा अच्छा काम करता है। लोगों का भरोसा आयुर्वेद में है। मेधा क्वाथ भी पिला देते हैं। स्वामी जी, लोगों का भरोसा तो खूब है, लेकिन लोग ये मानते हैं कि थोड़ा वक्त लगता है, तो इंस्टेंट माइग्रेन में राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? ना, ये भ्रांति फैलाई गई है। ये 3 तरह की भ्रांतियां फैलाई गई है मेरे भाई हुसैन जी। आयुर्वेद देर में असर करता है, एक आयुर्वेद से लीवर और किडनी पर बुरा असर होता है, दूसरी भ्रांति। और तीसरी बहुत बड़ी भ्रांति, आयुर्वेद रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड नहीं है। ये तीनों भ्रांतियों को हमने तोड़ दिया। अब ये सारे मिथ, ये सब भ्रम, इसका पर्दाफाश कर दिया हमने इंडिया टीवी के माध्यम से। तो देखो, माइग्रेन के लिए हमने एक्यूपंक्चर भी बता दिया। एक्यूप्रेशर ये दोनों साइड से ये ऐसे करते हैं, और फिर जो है बादाम रोगन नाक में डालते हैं। जैसे इधर पहले अणु तेल से नशे किया था, और अब उसको भाई बादाम रोगन नाक में डाल दो तो अंदर भी चला जाता है, खा ही लेते हैं उसको तो भी अच्छा रहता है। अंदर नाक से गले में चला जाता है, गले से पेट में चला जाता है। ये सर्वांगासन। और हाँ, अरे बहुत दिन हो गए, जलेबी, देसी घी की जलेबी खाओ, ऊपर से गाय का सिर दर्द भगाओ, सिर दर्द मिटाओ। और स्वामी जी, अभी तो हरियाणा के इलेक्शन में खूब जलेबी खाई गई। उसी की बहन है इमरती जलेबी की। और हाँ, जलेबी की फैक्ट्री बनानी पड़ेगी अब तो। इतनी बड़ी आबादी है अब तो हलवाइयों की चांदी होने वाली है। ये हलवाई जलेबी की फैक्ट्री है, इसके लिए कोई मशीन नहीं लगती है। अब सिर दर्द नहीं रहेगा। सुबह सुबह एक चम्मच गाय का घी पी लो, ऊपर से गर्म पानी पी लो, सेंधा नमक 1 चुटकी लेकर गर्म पानी। ओहो हो, गाय का घी, अब्राहमी घृत, मेधावटी, मेमोरी ग्रीट, मेधा क्वाथ, ये तो माइग्रेन पेन पूरा अच्छा हो जाता है उससे। और जो है सिर दर्द के 3 कारण हैं। एक तो कफ के कारण से होता है, तो अणु तेल ज्योतिषमती से करें। वात के कारण से होता है तो फिर निर्गुंडी नाक में डाली, निर्गुंडी का नस से।
और पित्त के कारण से होता है तो शीशम के पत्तों का रस या बादाम रोगन नाक में डालें। वातज, पित्तज, कफज, 3 तरह के सिर दर्द होते हैं। आयुर्वेद में जो व्याधियों की जो श्रेणियां है ना, उसका क्लासिफिकेशन है मेरे भाई हुसैन जी। अब तो आप भी योगी भी हो गए हो, आयुर्वेदज्ञ भी हो गए हो, योगज्ञ, आयुर्वेदज्ञ। हाँ, तो ये वातज, पित्तज, कफज अभी डॉक्यूमेंट नहीं है बस स्वामी जी। माइग्रेन पेन तो मिटा दिया है। किसी का हस्बैंड के कारण से, किसी का वाइफ के कारण से, किसी का बिजनेस का के कारण से, किसी का एंकरिंग करते करते एंगर से भी सिर दर्द हो जाता है। उसके लिए आत्मवत दृष्टि रखे। तो किसी के प्रति एक तरह का सिर दर्द स्वामी जी अभी रह गया है, प्रतिशोध नहीं, सब में एक ही खुदा अल्लाह ऑलमाइटी भगवान का वास है, जिसका जिक्र एक तरह का दर्द स्वामी जी ऐसा है, अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। जिसका जिक्र आयुर्वेद के शास्त्रों में नहीं किया गया। वो अभी नया नया इन्वेंट हुआ है, आज के बच्चों ने इन्वेंट किया है। कई बार बच्चे स्कूल जाने के लिए नहीं जाने का मन होता है तो कहते हैं पेट में सिर दर्द हो रहा है। कुछ बच्चों के पैर में भी सिर दर्द होता है। अब इसका भी कोई इलाज है तो बता दीजिए आप। अरे हाँ, ये जो बहानेबाज है ना, ये बड़ा कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं। मैं 3 शब्द प्रयोग करता हूँ। कल मैंने नवधा भक्ति के सूत्र दिए थे, आज 3 सूत्र जिंदगी के देता हूँ। जो कंफर्ट में जीने वाले हैं वो कम वक्त है। वाह। जो हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, क्रेडिट लेना और क्रेडिट लेना, जो उधार का खाना चाहते हैं, या वह जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता है। क्रेडिट लेना हर काम का, और क्रेडिट लेकर के मोज उड़ाना और कंफर्ट में रहना, ये 3 चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट, क्रेडिट एंड क्रेडिट, स्पेलिंग थोड़ी अलग अलग है। और जो हर बात के अंदर एक्सक्यूज ढूंढते रहते, बात बात में एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। अरे भाई, इतनी गलतियाँ क्यों करते हो? बात बात में तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े हैं तो योग करो मेरे भाई। और देखो, ये जो मेरुदंड के लिए भी है ये, और ये सिर दर्द के लिए भी, इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम बहुत ज़बरदस्त असर पड़ता है। इसलिए रोज हम भुजंगासन और ये मृकटासन तो करवा ही देते हैं, कभी सिर दर्द भी नहीं होगा जी। और हाँ, इससे सिर से लेकर के पैर तक दर्द नहीं होगा। एड़ी वाला दर्द, सिर दर्द, पेट दर्द, और कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं। मेरे को डिप्रेशन हो, आजकल तो बच्चे इतने डराते माँ बाप को, आप मुझे ज़्यादा परेशान करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ये तो और ज़्यादा है भयंकर मामला। तो ये हाँ, तो माँ बाप को ही सिर दर्द कर देते हैं। स्वामी जी, तो एक और चिंता है बच्चे माँ पैदा बाप ना की। करें ना जो सिर दर्द करें, बच्चों को सलीके से तरीके से पैदा करें, जैसे हमारी बोस्टन वाली बहन जी ने पैदा की है। बच्चे आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, माँ बाप की एक और चिंता है और वो है बीमारियों की जेनेटिक चेन। आपने भी कई बार जिक्र किया है कि बीमारियों की जेनेटिक चेन होती है, उसे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तो माइग्रेन से पीड़ित जो माता पिता हैं या कोई भी एक है, क्या उनके बच्चों में भी ये परेशानी ट्रांसफ़र होती है? जब हमने इसका पता लगाने की कोशिश की तो संभावना जो आई सामने वो 50% थी कि 50% तक बढ़ जाती है बीमारी ट्रांसफ़र होने की संभावना। वहीं अगर माता पिता दोनों को माइग्रेन हो तो बच्चे में माइग्रेन का खतरा 75% बढ़ जाता है। तो स्वामी जी, ये जेनेटिक चेन कैसे ब्रेक करें? एकदम ठीक कहा। देखो, इसको तो माँ को किस जगह कैंसर था बेटी? गॉल ब्लैडर कैंसर था। माँ को गॉल ब्लैडर में, इसको गॉल ब्लैडर के ऊपर यहाँ लंग में आ गया। इसने कितनी देर कपालभाति किया? 6 घंटा 7 घंटा 6-7 घंटा। और अब क्या हाल है वो कैंसर वाली गांठ का? बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया मेरा। क्या काम करते हो? ESIC में कर्मचारी राज्य बीमा निगम वाराणसी। ये बीमा निगम में है, इसका बिहार बीमा से हमने कर दिया योग आयुर्वेद से। वज्रासन में बैठो, अनुलोम विलोम करो। कपालभाति तो अच्छा करते ही हो, अनुलोम विलोम करो। हाँ, वज्रासन में बैठो, ये अनुलोम विलोम करो। तो जेनेटिकली अनुलोम विलोम, ये वाला आराम से बैठो, एरिया बाहर देखो ऐसे। हाँ, एरिया बाहर, पंजे अंदर, ऐसे। जेनेटिक कैंसर ठीक किया।
जेनेटिकली कैंसर भी होता है, जेनेटिक अस्थमा भी होता है, जेनेटिक वात पित्त कफ रोग भी होते हैं, जेनेटिक स्किन की प्रॉब्लम भी होती है, जेनेटिकली स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन भी होता है और जेनेटिकली माइग्रेन पेन भी होता है। अब जिनके माता पिता योगी होंगे उनके तो बच्चों को फिर कोई रोग ही नहीं होगा। जैसे दोनों बच्चे एकदम मस्त हैं। तो जेनेटिक चेन को तोड़ने के लिए एक तो योग में आसन प्राणायाम के साथ ध्यान भी करना पड़ेगा और योग युक्त आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव संबंध आचरण योगमय जीवन जीना पड़ेगा। तो एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स आरएनए डीएनए प्रोटीन फास्फोराइलेशन का एक्सप्रेशन राइट डायरेक्शन में होगा। एक्सप्रेशन जैसे बीज से वृक्ष होता है ना, हमारे भीतर ये जो एक एक सेल है वो एक एक बीज का काम करता है और उसका एक्सप्रेशन यदि राइट डायरेक्शन में होता रहे तो न तो माइग्रेन पेन होगा, न आंखों की समस्या भी जेनेटिकली होती है, कानों की समस्या भी जेनेटिकली होती है, हमारा चेहरा और हमारा चरित्र भी जेनेटिकली होता है। जैसे माँ बाप का चेहरा मोड़ा होगा बच्चों का होगा ही, क्योंकि जैसे बीज वैसी फसल, चाहे आदमी की हो या कुत्ते गधे घोड़ों की हो। घोड़ों की भी जो नस्ल है, अब आदमी की नस्ल और अकल दोनों ही जेनेटिकली होती हैं और बीमारियां भी होती हैं। तो प्राणायाम करने से राइट डायरेक्शन में हमारा एक्सप्रेशन होगा। 4 बातें कह देता हूं ज्योत्सना जी। एक्सप्रेशन, डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन बैलेंस, रिजुविनेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। हम हायर कॉन्शियस में योग चेतना में आ जाते हैं तो पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। दूसरा जन्म हो जाता है योग से। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से हम पाते हैं। ये जन्मना जायते सामान्य, सब जन्म से सामान्य पैदा होते हैं। संस्कारात योगात पुरुषार्थात द्विज उच्यते, दूसरा जन्म हो जाता है योग से। चलिए, बहुत सारी दुआओं के बाद, बहुत सारे चिंताओं फिक्र के साथ बच्चे दुनिया में आए स्वामी जी, और वो अलग अलग तरह की बीमारियों के शिकार हो जाएं, तो ये माता पिता के लिए एक बड़ा संकट, बड़ी परेशानी होती है। अब बच्चा सिरदर्द की शिकायत कर रहा है। अब एक स्टडी देख रहा था स्वामी जी मैं, जिसके मुताबिक बच्चों में हेडेक की जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ रही है। 15 साल की उम्र तक 75% बच्चे सिरदर्द क्या बला है ये जान चुके होते हैं, और माइग्रेन की दिक्कत तो ज़्यादातर स्कूल जाने वाले बच्चों को है। अब ये स्टडी मुझे स्वामी जी अपने बचपन में ले गई और मैंने सोचा कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि सिरदर्द क्या बला है। पेट में और पैर वाला भी नहीं जानता था स्वामी जी। तो ये आज के बच्चों में इतना कॉमन कैसे हो गए हेडेक, और फिर बच्चों को कैसे बचाया जाए? ये इस सिरदर्द के कारण बताता हूँ। एक तो बहुत ज़्यादा बच्चों का जो बोझा है, उनका बस्ते का झोला है ना, क्या, हाँ बस्ते का, क्या कहते, स्कूल बैग इतना भारी है, बच्चों को सर्वाइकल हो रहा, उससे भी सिर दर्द होता है। फिर बच्चों के अंदर हमने झूठे सपने घड़ दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, मैंने इस बात को देखा है और मैंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में इस बात को देखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपने कर्म करते रहे, फल तो अपने आप मिलेगा ही ना। वो तो एक नेचुरल जस्टिस है, एक भगवान का विधान है, एक कर्मफल व्यवस्था तो है ही ना। तो जो है हम मंडूकासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन करो बेटा, ये वाला, हाँ ऐसे गोमुखासन, ऐसे ये। तो देखो, सिर दर्द का दूसरा कारण, बच्चे एक्सरसाइज पूरी नहीं करते, उनके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन का संचार, ब्लड फ्लो पूरा नहीं होता, इससे भी बच्चों को सिर दर्द होता है। तीसरे बच्चे जंक फूड फास्ट फूड बहुत खाते हैं, पित्त बढ़ गया है शरीर के अंदर जंक फूड फास्ट फूड खाने से। इसलिए बच्चों को क्या दिया करें, बच्चों को दूध पिलाया करें, दूध में अश्वगंधा शतावर दिया करें, दूध के साथ अमृत रसायन दिया करें जिनकी पित्त की प्रति है प्रकृति है, कफ की प्रकृति है, तो बालप्राश जैसे मैंने गुड़िया को दिया अभी, और ये च्यवनप्राश दिया करें। तीसरा सिर दर्द का बड़ा कारण जो है, आपने अभी बताया जेनेटिक कारण के साथ साथ बच्चे देर से सोते हैं, देर से जागते, फिर देर से उठते सुबह। तो ये जो पूरी लाइफस्टाइल है ना, ये गड़बड़ा गया है और उससे
बच्चों के पूरा जो एनर्जी का फ्लो बिगड़ गया है, एनर्जी चैनलाइज नहीं है। उस एनर्जी को भी चैनलाइज करने के लिए एक तो योग को अपनी जीवन पद्धति बना ले। ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, सिर दर्द से लेकर के वात पित्त कफ त्रिदोष से लेकर के बीपी शुगर थायराइड से लेकर के गैस एसिडिटी स्ट्रेस से लेकर के। तो क्या करें, योग को लाइफस्टाइल बना ले, योग को लाइफस्टाइल, तो रोग लाइफस्टाइल नहीं बनेंगे, लाइफस्टाइल डिजीज, इससे मुक्त रहना है। एक चीज़ स्वामी जी और गड़बड़ हुई है जो मुझे दिखाई देता है कि हम लोग के बचपन में जब आप पढ़ रहे होंगे, हम लोग दूसरे को देखकर हिर्स कम करते थे शायद। आज के बच्चों में वो हिर्स जो है ज़्यादा है कि उसके पास अच्छा बैग है, उसके पास अच्छे जूते हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी है। ये चीज़, ये भावना बहुत बड़ी है। शायद ये सारी चीज़ें भी इन परेशानियों को बढ़ा रही हैं। अब माता पिता को इन सारी बातों से अपने बच्चों को बचाना है, वो कैसे बचाएंगे? ये जो ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे से अपनी तुलना करना, कंपैरिजन, इस बात की तुलना करें कि मैं किसी से कम नहीं, मेरे भीतर परमात्मा ने समान रूप से ज्ञान दिया है, समान संवेदनाएं दी है, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति मुझ में समान है। ये जूते, चप्पल, मोबाइल, कपड़े, घड़ी, गाड़ी, धन दौलत, इससे अपनी तुलना ना करें। इस बात से तुलना करें कि परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों को, सब जीवों को एक जैसी शक्ति दी है। हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित है, वनवासी, आदिवासी है, गरीब अमीर, किसी भी परिवार में पैदा हुआ, सबको समान रूप से परमात्मा ने शक्ति दी है। तो मैं भी अपनी शक्ति को जगाऊंगा और मैं भी मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाऊंगा। हम तो छोटे बच्चे थे, वो 1 किलोमीटर दौड़ता, मैं 2 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा। बनो भगवान, बढ़े भारत की जिससे शान, राम भरत सा मेरा मन हो, अर्जुन भीम सा मेरा तन हो, पटेल सा स्वाभिमान, बढ़े भारत की जिससे शान। तो ये तुलना करनी चाहिए ना। मैं महान बनूंगा अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से, और मेरे पुरुषार्थ से भारत महान बनेगा। स्वामी जी, पता नहीं दिलजीत दोसांझ ने आपकी सिंगिंग वाली जो प्रतिभा है उसके बारे में जाना है कि नहीं जाना है अब तक? पूछेंगे किसी रोज अगर वो मिल गया तो। स्वामी जी, आप हमेशा दौड़ते हुए कार्यक्रम की शुरुआत, अब एक दिन हम दोनों साथ आएंगे, इंडिया टीवी पर साथ ही गाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, उस दिन हम भी आपके साथ कुछ गुनगुना लेंगे। योग के साथ सिंगिंग का भी कॉन्सर्ट लगेगा। स्वामी जी, अक्सर आप अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है दौड़ते हुए करते हैं, संगीत में योग। हाँ, कई सारे लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं स्वामी जी, जिन्होंने किसी हादसे में अपने घुटने तोड़ लिए हैं। अब उसकी वजह से दूसरा घुटना भी उनका गड़बड़ हो जाता है। अब उसके बाद वो चाहते भी कि रनिंग करें, लेकिन उनका डॉक्टर उनसे कह रहा होता है कि रनिंग मत कीजिए भाई। ये ज़रा सा बताइए कि उनको रनिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जिनके घुटनों में दर्द है, तकलीफ है, उसके बाद भी अगर दौड़ना चाह रहे हैं तो? देखो, ये घुटने टूटे हुए, लेगामेंट टेयर हो गए हैं, ये कपाली इधर से घूम करके इधर आ जाती है, बहुत तरह की, घुटने की ग्रीस कम हो गई है, घुटने कार्टिलेज घिस गए हैं, टूट फूट, ANA एवियन हो गया है। एक तो ये अभ्यास किया करें, और दूध में हल्दी और शिलाजीत लिया करें। देखो ये दूध रखा है, हल्दी, शिलाजीत, और जो है थोड़ी ठंड हो जाती है तो केसर भी साथ में ले ले, हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गूगल और ले ले। और देखो ये अभ्यास किया करें ऐसे। और मकरासन भी बताते हैं हम, और दंड और बैठक बताते हैं ना, मिश्र दंड का अभ्यास किया करें। रनिंग नहीं करनी है, करनी चाहिए। ये जो एक्सरसाइज नहीं करते ना, अरे रनिंग करो धीरे धीरे, पहले चलो फिर दौड़ो। ठीक है। देखो, जिनके घुटनों में दर्द है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आप नोट कर लो इस बात को जी। मेरे से जो बड़े भ्राता हैं, अब वैसे तो हम सन्यासी हो गए, उनको घुटनों में दर्द हो गया, माताजी को घुटनों में दर्द, बापू को घुटने में दर्द, नाना नानी को घुटनों में दर्द। स्वामी रामदेव दौड़ता है इसलिए घुटनों में दर्द नहीं है। लो आपको बता दे रहा हूँ। क्या बात। और बचपन से मेरे को घुटनों में दर्द था, जब मैं पैदा हुआ था 5 साल का, तो मुझे याद है, और मैंने दौड़ दौड़ के अपने घुटनों का दर्द को दौड़ा दिया। मैंने कहा भाग यहाँ से, तेरे लिए मेरे भीतर। चलिए अब जरा साइनस को भी दौड़ाते हैं और उसको भी भगाते हैं। सर्दियां जैसे जैसे स्वामी जी बढ़ेंगी तो बहुत सारे लोगों को साइनस भी परेशान करेगा। साइनस का क्या इलाज है, क्योंकि साइनस की वजह से भी लोग सिरदर्द से परेशान रहते हैं? साइनस के 5 इलाज है। अणु तेल से, ज्योतिषमती से, नस से करें, जल नीति सूत्र नीति करें, एक। दूसरा, स्वासारी क्वाथ पिए, ये, और स्वासारी क्वाथ पिए।
फिर साइनस के लिए ये श्वासारी और ब्रोनकोम बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं। श्वासारी ब्रोनकोम ले लें, बच्चे हैं तो श्वासारी प्रवाही पिला दें, बड़े हैं श्वासारी अवले हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी सदियों से हमारे यहाँ दी जाती थी। ये 2 से लेकर के 5 बादाम और 2-3 काली मिर्च, 2-3 ये काली मिर्च और ये बादाम बिना भिगोए छिलके सहित खाते ही नाक खुल जाती है, जोर लगाए नाक खुल जाती है, साइनस ठीक हो जाता है। और हाँ, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश तो मैंने पहले ही बताया हुआ है। चना खा ले, चना खजूर, और जो मैंने शुरू में बताया था उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, पपीता, अनार और अनानास को इसको पाइनएप्पल को भी स्टीम करके इसका जूस पी ले, सब कफ कोल्ड खत्म, साइनस खत्म और अंदर से ऐसे टनाटन रहेंगे। बहुत शानदार। स्वामी जी, एक तरह का और सिर दर्द है। हमने अक्सर घर में बड़ों को ये कहते सुना है कि गैस चढ़ गई है और गैस की वजह से सिर में दर्द हो रहा है, फला हिस्से में दर्द हो रहा है। ये गैस कैसे सिर दर्द कर देती है, जरा ये भी बताइए। सुबह सुबह एलोवेरा, आंवला, गोधन अर्क आदि पी लिया करें। छाछ में लवण भास्कर हिंगवाष्टक ले लिया करें। एक हमने चूर्ण बना रखा गैस सर, नहीं तो अपने घर में बना लेना। थोड़ा अजवाइन, थोड़ा मेथी, थोड़ा सेंधा नमक डाला, थोड़ी सौंठ डाल दी चुटकी भर, उसको खा लिया, गैस गायब। सुबह सुबह खाली पेट अनार खा ले, 1 अनार 100 बीमार, गैस बनेगी ही नहीं। और खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाए, क्या बात है। खाली पेट लहसुन खा ले, गैस भी नहीं बनेगी, बात रोग भी नहीं होगा, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा। कितने उपाय है साहब। और ये पिंडली दबा लिया करें ये। और आज तो मेरे पास बड़ा जोरदार मामला आ गया है ये। हाँ, स्वामी जी, तो गैस को रामबाण की तरफ भी बढ़ने की बारी आ गई। स्वामी जी, जीरा ले गैस ले, को खत्म जीरा थोड़ा करने का भून के कोई ले ले। इंस्टेंट तरीका भी है क्या? गैस को खत्म करने का है ना इंस्टेंट तरीका। एक तो पिंडली दबा दे ऐसे, और एक यहाँ से हाथ में यहाँ से दबा दे ऐसे। इधर से दबाने से गैस खत्म हो जाती है, इधर से दबाने से टॉन्सिल खत्म हो जाते हैं। फिर एक ये गोमुखासन करते ही गैस खत्म, गोमुखासन करते ही ऊपर से गैस निकलेगी, कुछ नीचे से निकलेगी। लो ये एकदम असली बात बता रहा हूँ, पक्की वाली बात, अनुभव वाली बात। हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर हमने योग का अनुभव किया है पिछले 50 सालों में। करीब 25 करोड़ लोगों के तो शिविर हो गए, मेरे 10-12 करोड़ लोगों को और मेरे शिष्यों के करीब इतने ही। तो ये योग का, आयुर्वेद का जो भी हम तत्व यहाँ से कहते हैं, उसके लिए वर्षों की तपस्या लगी है और स्वामी जी लगा है, और करोड़ों लोगों का अनुभव जुड़ा है। इसलिए मैं अपनी अनुभूति बोलता हूँ। तुम कहते हो आंखों देखी, तुम कहते हो पुस्तक लिखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। हाँ जी, मेरे भाई हुसैन जी कुछ स्वामी जी, ये जो योग का शिविर है जब से इंडिया टीवी में लगा है, तो ज्योत्सना के साथ साथ अब अमित, श्रुतिका और हमारे जितने साथी हैं सब बहुत शानदार योग करने लगे हैं। अब तो देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत ही जो वर्कआउट के साथ होती है, सबसे पहले ही जो है वो बॉडी को हीटअप कर लिया जाता है ताकि आपके साथ ताल से ताल मिला ही जा सके। बहरहाल स्वामी जी, अब वक्त हो चला है आपके रामबाण का। थाली तो स्वामी जी आ चुकी है आपके सामने, क्या खास है आज? ये तो आप स्टूडियो में कर लो, इधर भी हमारा बालक कर रहा है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। अब रामबाण में देखो, जबरदस्त जबरदस्त उपाय बताता हूँ। ये मरवा इधर, ये देख, ये है। इस मरवे का 1-2 पत्ता ऐसे ही खा लो, है भाई, तो भी खा के देख अभिषेक। तेरे कैंसर वाले कीड़े तो हमने भीतर से मार दिए, अब ये खा ले। ये जो मरवा है ना, मुसलमान अपने घर में ज़्यादातर मरवा लगा के रखते हैं, हिंदू अपने घर में तुलसी लगा के रखते हैं। मरवा खा लो सुबह खाली पेट ऐसे। वैसे हिंदू मुसलमान है नहीं, लोगों को पता नहीं। बोले सूरज हिंदू का और चांद मुसलमानों का। मैंने कहा भाई, स्वस्थ पंथा मनुचर्य में सूर्य चंद्रमा साफी में दोनों के है भाई। और देखो ये तुलसी खा लो ये सुबह सुबह। और हाँ, ये देखो, ये तो तुलसी और मरवे का हमने संगम करा दिया है।
इससे पहले थोड़ा सा देखो, ये गुड़ खा लो। गुड़ खाने से, ये गुड़ पतंजलि वाला गुड़ है? और हमने कोहलों पर बनाया था, उस दिन दिखाया था ना, जी जी जी, पर भी ऐसे थोड़ा सा गुड़ खा ले। हाँ हाँ, ये आपके लिए भी भेजना था मुझे, आज ही भेजता हूँ। कीड़े इकट्ठे हो जाएंगे पेट में, ऊपर से फिर मरवा का तुलसी का पत्ता ले ले, या 1-2 ग्राम अजवाइन खा ले। बड़े जोर से बोले हमारे हुसैन भाई। जी जी जी, अजवाइन। और अजवाइन को गुड़ के साथ, देखो गुड़ के साथ खा लो, गुड़ के साथ पेट के कीड़े मर जाएंगे। लो, या ऊपर से ये जो है, ये जीरा है ना, जीरे का पाउडर, ये सारे पेट में कीड़े हो रखे लोगों के, दिमाग के कीड़े तो प्राणायाम ध्यान से मिट जाएंगे, इस पेट के कीड़े के लिए ये इसका पाउडर करके, और इसको थोड़ा हमने भून लिया, सेक लिया ऐसे ही, और इसको खा लिया, इससे पेट दर्द भी नहीं होगा। स्वामी जी हमारा कार्यक्रम ऐसा है, यहाँ पर पेट के कीड़े हों चाहे दिमाग के कीड़े, सब मारे जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ विचारों के कीड़ों को भी खत्म किया जाता है। ये कमाल का कार्यक्रम है। स्वामी जी अब आगे बढ़ते हैं, अब समय योग पंचायत का। आपके चैलेंज को स्वामी जी बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। ये देखिए, फतेहाबाद हरियाणा से बच्चों ने वीडियो भेजा, जबलपुर मध्य प्रदेश में योग पंचायत लगी। हरियाणा से एक और फरीदाबाद से वीडियो आया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से स्वामी जी ये वीडियो देखिए आया, योग पंचायत वहां भी लग रही है। और देश की राजधानी दिल्ली में भी बच्चों ने योग पंचायत लगाई। शिवपुरा राजस्थान से ये तस्वीरें आई हैं। अब आपको जो बेस्ट वीडियो है स्वामी जी वो दिखाते हैं। पंकज शाह हैं आज के विनर। ये किसी बाग में, किसी पार्क में ये योग पंचायत लगी और काफी ज्यादा लोग इसमें हैं स्वामी जी, और बहुत शानदार तरीके से ये अभ्यास किया गया। तो विनर हैं आज के पंकज शाह। स्वामी जी अब लगे हाथ, चैलेंज भी दे दीजिए कल के लिए। पंकज के लिए जोरदार अभिनंदन। और देखो कल का आकर्ण धनुष टंकार आसन। आओ बेटा इधर आओ, ये बोस्टन से हमारी बेटी, क्या नाम है? साइना। बैठो, हमारी पंचायत ये लगेगी। अब तुम पैर सीधे करो। अब बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ो, इस हाथ से इस पैर का, अपोजिट पैर का, और इसको खींच करके दाएं पैर का अंगूठा बाएं हाथ से पकड़ा, ऐसे खींच के यहाँ लगाओ, और इस पैर से ही उसको पकड़ो, ऐसे खींचो। ये है, इसको खींचो यार, खींचो ऐसे, ये देखो ऐसे खींच गया, ऐसे खींच जाएगा। ऐसे खींच के लगाएंगे आकर्ण धनुष टंकार आसन। ऐसे ऐसे ऐसे, ये कल का चैलेंज दे दिया है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। चलिए, अगर इस अभ्यास का नाम आप नहीं ले पा रहे ठीक है, लेकिन अभ्यास करना जरूरी है। चलो, बहुत बहुत वीडियो अभिनंदन, बनाइए, बहुत बहुत हम धन्यवाद। तक पहुंचाइए, और जो बेस्ट वीडियो होगा स्वामी जी की तरफ से उन्हें इनाम भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।